सो हेलो एवरीवन, आ गए हम फिर से लौट कर। और जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, इलेक्ट्रिक करंट पर और इनके बीच होने एस्टेब्लिश होने वाले रिलेशन के ऊपर। ओके, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। माई सेल्फ कमल सिंह पवार एंड वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। और शुरू करते हैं आज के हम हमारे लेक्चर को। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक क्लासिकल स्टोरी ऑन इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहती है क्लासिकल इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जनरली आपके पास ये एक कंडक्टर है और इसका लेंथ हम L ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कंडक्टर है, इसमें ढेरों हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, फ्री चार्जेस प्रेजेंट है। ओके, तो जैसे ही हम इस कंडक्टर पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देने से इसके जो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होंगे वो माइनस कहाँ चले जाएंगे, इस एंड पर, और पॉजिटिव चार्जेस कहाँ भाग कर चले जाएंगे, इसके दूसरे एंड की तरफ। ओके, तो इस दौरान इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, ये प्लस तो ये माइनस, और इसके बीच क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स द जीरो। यहाँ क्या हो रहा है, ई इंड्यूस हो रहा है। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस चार्ज क्या हो चुका है, ये चार्ज हमारा एक्यूमुलेट हो चुका है। दोनों एंड पर चार्ज माइनस यहाँ इकट्ठा हो गया, प्लस यहाँ पर इकट्ठा होगा, चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। और जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होता है उस केस में प्लस से माइनस के बीच हमारा एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो ई इंड्यूस की अगर हम बात करें तो दिस ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने पर कंडक्टर के अंदर एक उल्टा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर आप ई नेट यहाँ फाइंड आउट करने जाएंगे इनसाइड द कंडक्टर, तो वो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिल जाएगा, इसके अंदर 0 मिल जाता है। ओके, अब फ्री चार्जेस कहाँ आते हैं, तो फ्री चार्जेस के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर होती है। ओके, जैसे किसी एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको कहीं से थर्मल एनर्जी मिली, या किसी इलेक्ट्रॉन ने आके इसको जोर से हिट मार टक्कर मार दी। तो टक्कर मारने के दौरान इसके पास मान लीजिए स्पीड 100 था, ये भाई साहब यहाँ घूम रहे थे 10 की स्पीड से। जैसे ही इसको स्ट्राइक करेंगे ये 100 की स्पीड ये खुद टेकन कर लेगा और 10 की स्पीड किसे दे देगा, इस पार्टिकल को। इस स्पीड से यहाँ घूमते घूमते इस बंधन से बाहर निकल जाएगा और यहाँ आके फ्री हो गया। तो जो बाउंडेशन था इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करना इस इलेक्ट्रॉन के लिए, वो ब्रेक होके ये बाहर जा चुका है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिल रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाएगा ये, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इस न्यूक्लियस के साथ क्लोज्ड है, बंधा हुआ है, वो हमारा एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे ढेरों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको इस कंडक्टर की सरफेस पर मिलेंगे, और अगर उनकी काउंटिंग करेंगे तो वो हमको मिलेंगे 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर। इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के सरफेस पर भरे पड़े रहते हैं। इसलिए हम कभी ये सवाल खड़ा नहीं करते कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर पर फिनिश हो गए। इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री कहाँ है, हमारे कंडक्टर के सरफेस पर हमको मिल जाते हैं। ओके, तो क्लासिकल स्टोरी कहती है कि जब जब हम कंडक्टर के दो एंड पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है हमारा, इसने हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, चलिए, तो देखिए जब भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, इसके पास मिलियंस ऑफ क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। अब फ्री चार्जेस हैं तो उनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी भी
होगी। कहाँ से मिलेगी वो एनर्जी? इन नंबर ऑफ चार्जेस को। तो नंबर ऑफ चार्जेस को जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी इनके पास होती है, उसे हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहाँ से मिला इसको? रेडिएशन से मिला, हीट से मिला। मटेरियल है भाई साहब, इसका अपना एक टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी इसको इफेक्ट करेगा। तो ये सब मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे? यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक थर्मल एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है? मिल जाती है। अगर ये थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है तो इस थर्मल एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन भागकर ऐसे जा रहा होता है, उसकी स्पीड हमने कंसिडर कर लिया u1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग के इस तरफ जा रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से u2 स्पीड थर्मल एनर्जी से इस तरफ भाग रहा है, कोई यहाँ से इस तरफ भाग रहा है, कोई यहाँ से इस तरफ भाग रहा है। तो इस तरह से इसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एक थर्मल एनर्जी है। और वो थर्मल एनर्जी की वजह से इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी इनके पास होगी वो अप्रोक्सीमेट होगी हमारी 10⁵ मीटर पर सेकंड। हर इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्टर के अंदर है उसके पास कम से कम ये थर्मल एनर्जी होती है। कहाँ से मिलती है? हीट की वजह से। और इसमें थर्मल एनर्जी जब इनको मिल रही है तो हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ओके, और इस स्पीड से ये इरेंडमली यहाँ इस पूरे कंडक्टर के अंदर क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं। अब एक पार्टिकल है जो यहाँ से भागते हुए कहाँ जा रहा है? इस तरफ। दूसरा पार्टिकल है जो यहाँ से भागते हुए इधर आ रहा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे जा रहा है। चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है। ओके, अब ये जो स्पीड इनके पास है, हम देख रहे हैं जो वेलोसिटी यहाँ इन्होंने एक्वायर की है, ये वेलोसिटी किसी पार्टिकल की अगर इस डायरेक्शन की है तो किसी पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन का होगा। किसी पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक स्पीड इस डायरेक्शन का है तो इसके पास ये स्पीड इस डायरेक्शन का है। मतलब टोटली इसके पास हर डायरेक्शन की कैसी है? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सॉरी, अगर एक इधर चल रहा है, एक इधर, एक यहाँ पे जा रहा है तो एक यहाँ पर, अगला यहाँ पर गया तो नेक्स्ट इस तरफ आएगा। अगर कोई इस तरफ जा रहा है तो वो इस तरफ भी जाएगा। तो ये जो थर्मल एनर्जी इनके पास है ये तो पहले से है इनके पास हीट की वजह से। अब ये जो थर्मल एनर्जी है इसने क्या दिया? इसको थर्मल स्पीड दी। अब जो थर्मल स्पीड यहाँ पर है, थर्मल वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम देखते हैं कि जो u1 इस तरफ है, ये इस तरफ कौन है? माइनस u1। u2 इस तरफ अगर है तो u2 प्लस वाला इस तरफ है, ये इधर माइनस वाला। ओके, तो जो नेट थर्मल एनर्जी मीन्स इनिशियल एनर्जी वो इन सभी चार्ज पार्टिकल की क्या हो जाती है? जीरो। देखो, मोशन है, स्पीड है तो मोशन है, थर्मल एनर्जी है तो मोशन है, और मोशन है तो इलेक्ट्रिक करंट भी होती है। तो ये जो कंडक्टर है विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक शॉक लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर क्या होती है? जनरेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस कंडक्टर के पास क्या है? ढेरों इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी थर्मल एनर्जी है और इस स्पीड से वो यहाँ इस पूरे कंडक्टर के अंदर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो पूरे कंडक्टर के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो दूसरा इधर भी तो आ रहा होगा, एक अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा इस तरफ भी जा रहा होगा। तो हम देखते हैं कि थर्मल एनर्जी का नेट एवरेज वैल्यू अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इनिशियली जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी इन चार्ज पार्टिकल के पास होगी उसका एवरेज हमेशा कितना हो जाएगा? U एवरेज इज इक्वल टू 0। मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन, कितने हैं? n पार्टिकल्स हैं, डिवाइड बाय क्या कर लिया हमने? n। सो u एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द थर्मल इलेक्ट्रॉन रिमेन्स 0। ये नेट इफेक्ट अपना क्या कर लेते हैं? फिनिश। और उसी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस कंडक्टर के अंदर है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ओके, अब लाते हैं कहानी में एक ट्विस्ट। और कहानी का ट्विस्ट क्या कहता है हमें? तो ट्विस्ट कहता है कि हर कंडक्टर में ये नंबर ऑफ फ्री चार्जेस प्रेजेंट है, आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज आवर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज को यहाँ एक्यूमुलेट किया, ये प्लस ये माइनस, ओके। इस तरह से चार्ज इन दोनों एंड पर क्या हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है। तो ई एक्सटर्नल के अगेंस्ट इस कंडक्टर के अंदर ई इंड्यूस हो चुकी है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अब हमने क्या किया, इसके इस एंड को बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया और इसके दूसरे एंड को हमने बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया, ओके। अब चार्ज एक्यूमुलेट था, फील्ड जनरेट थी, बट जैसे ही आपने बैटरी के दो टर्मिनल को यहाँ कंबाइन किया है, ये नेगेटिव चार्ज भाग के कहाँ चला गया, पॉजिटिव के पास, और यहाँ से नेगेटिव भाग का कहाँ आ गया, इस पॉजिटिव के पास। और इस तरह से ये एक साइक्लिक फॉर्म यहाँ पर क्या हुआ, जनरेट हो गया। तो जो चार्ज एक्यूमुलेट था, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इज स्टॉप, क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जो ई इंड्यूस हो रहा था इसके बीच वो अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 0, ओके। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस समय 0 था वो इज नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0, क्योंकि यहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किया है, यहां से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने अप्लाई किया है। तो इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव के बीच ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल जनरेट हो जाता है इस कंडक्टर के अंदर, ओके। तो ई नेट इस समय 0 नहीं है। अब यहाँ इस फील्ड के अंदर कौन प्रेजेंट है, इसके अंदर है हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर एक्सपीरियंस करेंगे एक फोर्स को, जो अपने हिसाब से इरैंडमली मोशन कर रहे थे उन सब पार्टिकल के साथ इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ जाना चाहता था, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से रन करते हुए यहाँ, यहाँ से भागते हुए यहाँ, और यहाँ से भागते हुए ऐसे वो मोशन करना चाहता था। अब देखिए ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे, जैसे जैसे, और ये वाला ऐसे जा रहा। अब जैसे ही हमने दोनों एंड के ऊपर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई किया माइनस से प्लस के बीच, उस केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इस तरह से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन चार्ज ने एक्सपीरियंस किया फोर्स को। तो यहाँ जाने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया, क्योंकि इसमें इनिशियल थर्मल एनर्जी है, तो डायरेक्ट तो यहाँ से मुड़ेंगे नहीं, तो भागते भागते थोड़ा सा कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर, और ये भागते भागते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर, ये भागते भागते यहाँ पहुँच गया, और ये भागते भागते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ रन करना स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हमने देखा कि जो पार्टिकल यहां जाना चाहता था थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ और कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया। यहां वाला इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके यहां पहुंच गया, और यहां वाला इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके यहां पहुंच गया। तो जैसे ही हम इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है तो माइनस ई इंटू ई। अब ये फोर्स अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क करता है तो इससे एक्सलेरेशन मिलेगा F बाय m, ओके, और A इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई डिवाइड बाय m। यहाँ एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है, बट फाइनली हम आगे देखेंगे कि ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट, यहाँ पर जो स्पीड मिलेगी हमें, चेंज इन स्पीड से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, बट यहाँ जो स्पीड हमको मिलेगी वो एक कांस्टेंट स्पीड मिलेगी, ओके। चलिए, तो फिलहाल ये सारे पार्टिकल ड्रिफ्ट होते हुए किधर भाग के जा रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ, और इसके अंदर वो फोर्स को लगातार एक्सपीरियंस करते जाएंगे, ठीक। तो चार्ज पार्टिकल दौड़कर जा रहे हैं किस तरफ, इसके इस एंड की तरफ। अब जैसे ही यहां से आगे निकलेंगे, इनके आगे आएंगे कर्नल एटम्स, कुछ नॉर्मल एटम्स भी हमारे इस कंडक्टर के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं कर्नल एटम्स। अब एक इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट होते हुए भागकर जाएगा तो रास्ते में उसे एक कर्नल एटम, एक नॉर्मल एटम मिला, उस नॉर्मल एटम से जाके ये टकराया,
और टकराने से क्या हुआ, उसका कोलिजन। ओके, और कोलिजन होने के दौरान स्पीड का एक्सचेंज हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड थी वो एटम के पास, और एटम तो वैसे भारी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसने इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को जीरो कर दिया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन फिर भागा फोर्स को एक्सपीरियंस करके, फिर भागा, फिर रास्ते में उसके एक और एटम बढ़ गया, फिर उसकी स्पीड कितनी हो गई, वापस से जीरो। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इनकी स्पीड 0, 1, 2, 3, 4, 5 टकरा गया, स्पीड क्या हो गई 0। यहां से फिर 5, 4 सॉरी फिर से अगेन 1, 1, 2, 3, 4, 5 यहां जाके फिर टकरा गया। तो हर बार इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है 1, 2, 3, 4, 5 टक्कर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 फिर टक्कर फिर 0। तो हर बार उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज होती है। तो हमने इस एंड से इस एंड तक का टोटल स्पीड इसका कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। ओके, और वो कैलकुलेट किया हमने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, उसको कितना टाइम लगा यहां से, तो हमने कैलकुलेट किया इसका एवरेज स्पीड। ओके, तो हर इलेक्ट्रॉन माइनस एंड से भागकर पॉजिटिव एंड की तरफ जब जाएगा तो वो एक एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी से इस प्लस एंड की तरफ दौड़कर जा रहा है। जो एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, उसी को हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहां हमको फील होगा कि इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, ओके, बट उसमें क्या मिल रहा है, हमें एक कांस्टेंट स्पीड मिल रहा है। ओके, सो it seems like acceleration created but all electron experience a force and due to which its velocity becomes increases। ओके, और हर समय इंक्रीज नहीं हो रही, कुछ इंक्रीज होने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वापस डिक्रीज भी इसके अंदर हो रही है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स इंक्रीज देन डिक्रीज। ओवरऑल all the electrons moves with a constant but small velocity towards positive end of battery. This average velocity of electron are known as drift velocity। ओके, तो हमको फील होगा कि चार्ज में एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, बट वो भागता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्पीड 0, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 स्पीड फिर से क्या आ गई 0। तो वो पूरे ओवरऑल इस एंड से इस एंड तक जाने में एक कांस्टेंट एवरेज और स्मॉल वेलोसिटी से ट्रेवल करते हुए कहां पहुंच रहा है, इसके पॉजिटिव एंड की तरफ। तो यहां से यहां तक का जो टोटल एवरेज स्पीड होगा हमारा, दैट एवरेज स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो ठीक है बच्चों,
क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एक एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, कब? जब आप कंडक्टर के दोनों एंड पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं और वो उस एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। सो लेट देयर इज अ कंडक्टर, ये हमारे पास L लेंथ वाला कोई कंडक्टर है, A इसका हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया और उसके दोनों एंड्स को हमने बैटरी के प्लस और माइनस एंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़कर जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है, और करंट यहां से फ्लो होगी पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। जैसे ही हमने इस कंडक्टर के दोनों एंड पर ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट होती है और इसमें इस चार्ज के थ्रू, इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या एक्सपीरियंस किया जा रहा है? एक फोर्स। सो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ई। ओके, देन एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। सो एक्सेलरेशन इन चार्ज माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाय m। ओके, F की वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्सेलरेशन हमको मिल गया। ओके, एक्सेलरेशन आ चुका है, हमें क्या चाहिए? उसका वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पार करके, कितने इलेक्ट्रॉन भाग कर जा रहे हैं? तो यहाँ से हमने एक छोटा सा एरिया टेकन कर लिया, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ लिया हमने, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भाग कर ऐसे गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भाग के ऐसे गया, तीसरा भाग के गया, चौथा भाग के गया, ऐसे ढेरों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ से भागते हुए इधर ट्रेवल करके जा रहे हैं। हर एक भागने वाले इलेक्ट्रॉन की हमको एवरेज स्पीड इस एंड से इस एंड तक कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। सो हर एक की थर्मल एनर्जी कितना होगा? वो होगा U1, U2, U3, एंड सो ऑन। कितने पार्टिकल है हमारे पास? UN। और यहाँ पर इस एंड से इस एंड को क्रॉस करने में कुछ टाइम टेकन लगेगा। सो टाइम टेकन, वो टाइम टेकन हमने ले लिया τ1, τ2, τ1, τ2, τ3 एंड सो ऑन τn। यहाँ पर जो टाउ है, ये टाउ रिप्रेजेंट करता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या कहता है? रिलैक्सेशन टाइम मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जब दौड़कर भागकर जा रहा था, तो जब तक उसकी नॉर्मल एटम से टक्कर नहीं होती है, इस टक्कर से यहाँ तक का जो बीच का टाइम है, दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। या इस टक्कर होने के बाद जब आगे चलता है तो यहाँ किसी दूसरे पार्टिकल से अगली टक्कर हो गई, तो दो कॉलिजन के बीच ये बड़े आराम से रिलैक्स मोड में दौड़कर जा रहा है। तो यहाँ जो टाइम टेकन होगा दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच, दैट टाइम इज नॉन एज रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो ऐसे ढेरों कॉलिजन्स यहाँ पर होने वाले हैं, तो हर एक का टाइम मैंने τ1, τ2, τ3 लिया और सबका एवरेज टाइम हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो इनकी फाइनल स्पीड्स कितनी होगी? फाइनल स्पीड हमारे पास v1 है एक पार्टिकल की, दूसरे की v2 है, तीसरे की v3 एंड सो ऑन। आपके पास n पार्टिकल्स है। ओके, तो सबका एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस at बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लगा दीजिए इसके अंदर। सो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलिए एक पेज और लेना पड़ेगा हमें, यहां से लेते हैं। सो v एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। कितने हैं? n पार्टिकल्स, डिवाइड बाय क्या कर लिया हमने? n।
फिर इसको सेपरेट कर लिया हमने और प्लस ए तो सबको कॉमन है इंटू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस एंड सो ऑन कितने τn डिवाइडेड बाय n। ओके, सो v एवरेज इज इक्वल टू, ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल दी पार्टिकल, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, वो कितना होता है 0 प्लस ए इंटू ये एवरेज टाइम टेकन करते हैं, इसको हमने गिवन किया, नेम दिया टाउ। ओके, यू एवरेज इज इक्वल टू 0, सो वी एवरेज इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन है माइनस ई इंटू ई बाय एम इंटू टाउ, ये ए की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, माइनस ई इंटू ई डिवाइड बाय एम, सो वी एवरेज इतना मिला, और ये जो वी एवरेज है दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ई इंटू ई टाउ बाय एम, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, चलिए थोड़ा सा और इसमें आगे देखें अपन, तो ये एक कंडक्टर है और इसके दोनों एंड के बीच आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है, तो dV इज इक्वल टू E इंटू डी एक्स कर सकते हैं, या डेल V इज इक्वल टू E डॉट डेल R, यहाँ पर तो लेंथ हमने L लिया है तो E डॉट डेल L कर सकते हैं, या हम इसको कर सकते हैं V इक्वल टू E डॉट L, और E को यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो मिलेगा V अपॉन L, ये पोटेंशियल डिफरेंस और आपका पिछला रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, ये E इक्वल टू V अपॉन L यहाँ पुट करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हमारे पास होगा माइनस E V अपॉन M इंटू L इंटू टाउ, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, तो रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं हम करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन B A, और इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के उसी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए किधर जाएंगे, हमारे पॉजिटिव एंड की ओर, और इलेक्ट्रिक करंट हमारी पास होगी किधर, प्लस से माइनस एंड की ओर। ओके, अब ये जो कंडक्टर है आपके पास, इसका एरिया A है और इस पर लेंथ कितना है L, सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर A इंटू क्या हो गया L, एरिया इंटू लेंथ कर ले। अब इस कंडक्टर के अंदर कुछ फ्री चार्जेस हैं, और हमने बात की इसमें पर यूनिट वॉल्यूम पर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है पर यूनिट वॉल्यूम पर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम पर हमारे पास लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हमने ले लिया कितना n। ओके, तो टोटल वॉल्यूम पर कितना, एक यूनिट वॉल्यूम पर इतने हैं, टोटल से इसका मल्टीप्लाई कर लें, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो जाएंगे n इज इक्वल टू n इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक चार्ज है, E इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, इतने, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू E से और मल्टीप्लाई कर दें, E N A इंटू L, दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर, ये हमको मिल जाता है। ओके चलो, तो चार्ज मिल गया हमें, तो लाते हैं करंट को, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को इस L लेंथ को पार करते हुए कहाँ जाना होगा, इस एरिया तक पहुंचना होगा, यहाँ से L लेंथ को पार करके कहाँ तक जा रहा है वो इस एंड तक, सो टाइम टेकन बाय द
इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट में हमको चार्ज चाहिए और टाइम चाहिए। चार्ज हमको मिल चुके हैं, टाइम कितना टेकन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, तो टाइम t इज इक्वल टू कितना लेंथ कवर करना है इन्हें l, और डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, किस स्पीड से मूव कर रहे हैं ये vd स्पीड से। ओके, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम आ चुका है, चार्ज आ चुका है, देन करंट इन कंडक्टर, करंट I इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। सो करंट इक्वल टू चार्ज E N A into L divided by time L into L divided by VT, L से L cancel, so I is equal to N E A V into D. This is the relation between current and drift velocity of electron. ओके, इसी के साथ छोटा सा रिलेशन और निकाल लेते हैं। रिलेशन बिटवीन I एंड VD। ओके, नहीं I नहीं, J लेते हैं, J। I में तो हमने कैलकुलेट कर लिया अभी करंट डेंसिटी J, तो J इज इक्वल टू क्या होगा I बाय A, करंट पर यूनिट एरिया कॉल्ड करंट डेंसिटी। जो करंट डेंसिटी है I की वैल्यू पुट करेंगे तो NEA VD डिवाइड बाय क्या आ गया एरिया से एरिया कैंसिल, तो J इज इक्वल टू NE into VD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ओके, तो ये था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, चलो यहाँ कुछ नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जिससे वो बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करके जाता है। देन हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच किस तरह का रिलेशन होता है उसको हमने एस्टेब्लिश किया है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जहां हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बने रहने के लिए ओके जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और सारे सिलेबस को अच्छे से अपने कॉपियों में नोट करते चले जाएं। ऑल दी बेस्ट।